हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 जनवरी से हम लेके आ रहे बेसिक मैथ्स जीरो से हीरो, तो हम ले आ चुके हैं आपके लिए पहली क्लास जिसमें हम लेके आए हैं आज एडिशन। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा मकसद है जीरो से हीरो। तो सभी बच्चों का मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना शुरू करेंगे, बिल्कुल प्लस से कक्षा पहली से लेकर 12th क्लास तक का मैथ्स कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिए प्लस करना। प्लस कैसे करते हैं ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि 4 और 4। तो इसमें हम पहले इससे लेके चलेंगे और हम हमारे पास एडिशन के आज 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन 10 टॉपिक्स के बाद आप चाहे फर्स्ट क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, आपको किसी भी प्रकार के जोड़ की समस्या में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है 1 2 4 में हमको ऐड करना है 2 3 4। तो 4 और 4 8 होता है, तो सिंपल 8 आ गया यहाँ पे। और 3 और 2 5, 2 और 1 3 होता है। ठीक है, हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। 6 और 3 होता है 9। 4 और 2 6, 2 और 3 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। 6 और 9, 6 और 3 9, 4 4 8, 6 1 7। ठीक है जी, और 3 में जीरो, किसी भी संख्या में हम जीरो ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। 3 में जीरो ऐड करेंगे तो 3, 4 में जीरो ऐड करेंगे तो 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पर। ये तो थे सिंपल। अब ये होते हैं कैरी वाले। कैरी वाले कैसे होते हैं देखो। 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाता है। ठीक है, पीछे वाले डिजिट को हम यहीं पे लिखते हैं और आगे वाले डिजिट को हम अगले के साथ कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसके साथ में ऐड कर देते हैं। 4 और एक 5, 5 और 3 8, 2 और 2 4। ठीक है, सिंपल। 6 और 3 9। अब 6 4 10 आया इसमें, तो 10 में से जीरो को यहाँ उतार देंगे और 1 को आगे के साथ कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो 8 4 12 और एक 13। अब इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम पूरी संख्या को लिख देते हैं लास्ट वाले टर्म में। बट फर्स्ट में और सेकंड में नहीं लिखते हैं, लास्ट वाली में हम पूरी डिजिट लिख देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं प्लस जोड़ प्लस में काम, ये हमें सभी सारे सवाल जो राइट हैंड से करने होते हैं। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट की तरफ से करने लग जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लस हो चाहे माइनस हो, इनको सबसे पहले राइट हैंड की तरफ से ही सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, तो अब इसमें 9 और 6 15 हो गया। देखो 15 में से 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 1 इधर कैरी हो गया। अब जीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। 1 और 3 4 हो गया। 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब 7 में जीरो ऐड करेंगे। हमने अभी बताया किसी भी संख्या में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, और 9 और 8 17 हो गया। फिर यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इधर कैरी हुआ। 9 और 1 10, 10 और 7 17। ठीक है, तो हमारे दो टाइप हो चुके हैं प्लस के। अब हम चलते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 में हमारे कौन से आते हैं? टाइप 3 में आती है हमारे डेसिमल वाले। ठीक है, तो डेसिमल वाले भी सेम ऐसे ही हैं बिल्कुल। तो आप पहले 100 प्लस को करने के लिए डेसिमल जहाँ पे लगा है उसको लगे रहने तो, और आप भूल जाओ कि ये डेसिमल वाले प्लस हैं। ठीक है, पहले सिंपल की तरह करो इनको। 4 और 2 6, 7 और 5 12, 12 का आगा 2, 1 हो गया इधर कैरी। ठीक है, 6 और 1 7। अब देखो पॉइंट कहाँ पे था, दशमलव कहाँ पे है। दशमलव इसमें भी 2 के बाद है, इसमें भी 2 के बाद है। तो जहाँ था एज इट उसके नीचे ही दशमलव को लगा देते हैं जो हमारे प्लस करने के बाद संख्या आती है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉइंट वाला है तो हम लेफ्ट से करें या पॉइंट के बाद से करें, कहाँ से साइड शुरू करें, नहीं, राइट हैंड की तरफ से ही आपको सारे प्लस शुरू करने। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि हमको दिया 3 और 2 5। पॉइंट अभी भूल जाओ। 4 और 4 8, 7 और 6 13। अब पॉइंट के जस्ट नीचे बाद में पॉइंट लगा दो सॉल्व करके। ठीक है, ऐसे ही इसमें 7 और 0 7, 4 और 3 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 4 4 8 6 2 8, 5 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, ये भी होते हमारे टाइप नंबर 3 का। ठीक है, हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 पर, जो कि हमको दिए हैं 1 + 2/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको, हमको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड नहीं आता तो सीधा एक रूल्स करो कि इसकी मल्टीप्लाई जो आगे खाली हमको एक नंबर दिया हुआ है और ये फ्रैक्शन है, तो अंश बटे हर, हर की मल्टीप्लाई हम इस अंश इसमें कर देते हैं डिजिट में। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो 1 3 कितना होता है 3, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 3, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दे, तो इधर ऊपर कितना है 2,
फिर जो तीन नीचे संख्या थी वो दोनों के बटे में आ जाएगी, इससे इधर मल्टीप्लाई होगी थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, अब सीधा सी वही हमारा प्लस आ गया, 3 और 2 होता है 5 अपॉन में 3, तो ये हमारा प्लस खत्म, ठीक है। और ये है 2, तो अभी ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 2 जा 12 प्लस 4 अपॉन में 6, 4 और 12 कितना हो गया 16 अपॉन में 6, सिंपल। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 प्लस 3 अपॉन 4, 4 में मल्टीप्लाई हुई 16 प्लस 3 अपॉन 4, 16 में 3 ऐड किया तो 19 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखो अब इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें एक टाइप का सवाल ऐसा आता है जिसमें मानो यहाँ पे तो प्लस लगाता, वहाँ पे प्लस नहीं लगा लेता, सिंपल ऐसा लिखा होता है 2y 1/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो यहीं पे इसको सीख लेते हैं। तो इसमें प्लस लगा नहीं होता है, बट इसमें प्लस दिखता नहीं है, बट इसमें प्लस ही होता है यहाँ पे। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो क्या हो जाता है 2 × 4 और इसको प्लस कर देते हैं, अपॉन में जो 4 था वही रहता है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 प्लस 1/4, 8 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, सिंपल। तो हमारे टाइप 4 हो चुके हैं। अब चलते हैं हमने टाइप नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो इसमें होंगे अंश बटे हर को हमें जोड़ना होगा, जिसमें एक में दिया होगा अंश और नीचे इसमें की संख्या को बोलते हैं हम हर, ठीक है। अंश बटे हर के दो भिन्न है, तो दोनों भिन्नों को जोड़ना। देखो भिन्न जोड़ने की हमने हमारे चैनल पे एक पहली भी वो पड़ी हुई है वीडियो, सबसे शुरू में भिन्नों को ही जोड़ने की हमने वो बनाई थी, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सिखाए थे। बट उसमें हमने कई तरीके अपनाए थे, उन तरीकों से हम आज एक अपडेटेड तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि हमको सवाल दिया 2/3, इसके बाद आप ना तो आपको एलसीएम की जरूरत रहेगी, ना हर को कॉमन देखने की जरूरत होगी, ना हर को प्राइम फैक्ट नंबर देखने की जरूरत होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में। किसकी, नीचे वाले हर हर की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इधर वाले हर की इस वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देनी है, और इधर वाले हर की इस वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, तो 3 4 जा 12, ठीक है। अब हम 12 में 6 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 नीचे 9 है तो 9 का 9 है, ठीक है। अब हम 9 से 18 में डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, 9 को टेबल आता तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। तो ये 9 2 जा 18 हो गया, तो इसका प्लस 2 आ गया, ठीक है। हम चलते हैं सवाल नंबर सेकंड पर। इसमें क्या दिया है, 4/3 प्लस 1/4, ठीक है। सिंपल हमने बताया था हर हर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारे भिन्न के नीचे होगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो 4 4 जा 16 प्लस 3 1 जा 3, तो 16 और 9 क्या हो गया 19, सॉरी 16 प्लस 3 क्या हो गया 19, नीचे क्या है 12। कोई संख्या आपस में किसी के टेबल में नहीं आती, ये अभाज्य संख्या है तो ये डिवाइड नहीं होंगी, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं सवाल टाइप पर। हमने भी क्या बताया था, हर हर की आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 8 तो क्या हो गया 16, ठीक है। अच्छा ऐसे कर लेते पहले, 2 18, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या आया 8 5 जा 14 प्लस 2 1 जा 2, तो 14 और 2 क्या हो गया 42 अपॉन नीचे क्या है 60, तो यही हमारा भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। देखो टाइप नंबर 6 में क्या हो सकता है, हमको अर्थमेटिकल के साथ में अल्फाबेटिक दिए हो सकते हैं, इसको जोड़ना होता है। तो इसके लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्फाबेटिक सेम अल्फाबेटिक को हम सेम अल्फाबेटिक से ऐड करते हैं, और जिसके साथ अल्फाबेटिक नहीं होते हैं उसको हम अलग, जो अर्थमेटिकल नंबर्स होते हैं उसको अर्थमेटिकल नंबर्स में ही ऐड करते हैं। जैसे कि देखो हमको यहाँ पे दिया है 2x 4x 4x, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें अर्थमेटिक भी है और अल्फाबेटिक भी है। तो अल्फाबेटिक देखेंगे हम सेम है या अलग है, ठीक है। तो तीनों में तीनों संख्याओं में जो अल्फाबेटिक दिया है वो सेम है, तो हम इन संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। देखो 2x और 4x कितना हो गया 6x, 6x और 4x क्या हो गया 10x हो गया हमारा, ठीक है। और अर्थमेटिक को अलग लिख लेंगे अभी, 7 + 7, देखो ये तीन तो ऐड हो गए, 1 2 3, ये दो बच्चे ये हमने एजिट लिख ली, ठीक है। अब हम 10x
तो अल्फ़ाबेटिक है, ये तो और किसी के साथ ऐड नहीं होगी, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। अब अरिथमेटिकल बचा 7 और 7, 7 और 7 क्या होता है हमारा 14, ठीक है। अब इसमें और किसी संख्या और कोई अरिथमेटिकल बची हो, नहीं, वो अल्फ़ाबेट के साथ है, 10 जो है अल्फ़ाबेट के साथ, और कोई अरिथमेटिक नहीं है। तो बस हम सीधे इसको इतना ही प्लस कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे दूसरा सवाल दिया, अब इसमें क्या दिया, अरिथमेटिकल नंबर के साथ में हमको अल्फ़ाबेटिक नंबर दिए, बट यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक नंबर एक 4x है, एक 4y, 10y, 5x। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये 4x ही एक जैसा है और ये सारे y के साथ हैं, तो y y वालों को ऐड करेंगे, 4y और 10y ऐड किया तो 14y हो गया, प्लस 5y। x के जैसा और कोई नहीं है तो x उतार लिया। अब ये 14y और 5y है तो ये क्या हो गया 19y। देखो अब इसके साथ x है, इसके साथ y है, तो दोनों अर्थमेटिकल के साथ में जो भी अल्फ़ाबेटिक है वो अलग अलग है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना ही इसको प्लस करना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 7 में, ठीक है। टाइप नंबर 7 में हमको क्या दिया है, देखो यहाँ थोड़ी सी समस्या होती है ऐड करने में बच्चों को। यहाँ पे दिया है -5 + 3, ठीक है। तो हमको एक ये याद करना है कि चिन्ह जो है जब भी माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, बट संख्याएं ऐड हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस और माइनस सिंबल एक जैसा, दोनों एक ही वस्तु है, तो इसलिए वो दोनों संख्याएं ऐड हो जाती है, बट सिंबल वहां पे माइनस का आता है, ठीक है। और यदि हमसे प्लस माइनस पूछे तो सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है। और माइनस प्लस 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 पूछे तो सिंबल प्लस का ही आता है। देखो अब जैसे हमको इसमें पहले सवाल में दिया है -5 + 3, देखो प्लस और माइनस क्या होगा, देखो माइनस और प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। बट तो यहाँ पे चिन्ह तो माइनस का आ गया, हमने निकाल लिया, बट माइनस के 3 है और प्लस के 3 है, सॉरी, माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस होगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम चिन्ह के लिए एक तरीका और भी हमारे पास, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस में है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 5 की है 3 की है, ऑलरेडी 5 की है, तो 5 के साथ चिन्ह जो होता है वही चिन्ह आ जाता है, तो माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखो -3 और +5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का मतलब होता है कि हमको इनको घटाना है, चाहे प्लस दिया हो, हमको जोड़ कर हम जोड़ रहे हैं, बट हम चिन्ह के ऊपर चलते हैं, प्लस माइनस दिया है तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, बट जब 3 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, 3 के पास कि 5 के पास, 5 के पास है, 5 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नेक्स्ट पर, हमको क्या दिया है 5 + -6, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, बट यहाँ पे माइनस की पावर ज़्यादा है, माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है, मानिए -6 है और प्लस के 5 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे सवाल हैं जो कि आपको आने चाहिए। देखो अब हमने शुरू किया था बिल्कुल पहली क्लास के मैथ से, 2 + 2 कितना होता है, और हम देखो अब हमें पिरिमेय संख्या भी जोड़ना सीख चुके हैं। अरिथमेटिकल और अल्फ़ाबेटिक जिसके साथ है उसको भी जोड़ना सीख चुके हैं, और जिसके साथ में प्लस माइनस वाली समस्या होती है हमने वो भी सॉल्व की बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइप नंबर 8 का सवाल, ठीक है। इसमें हमको दिया है कि एक होटल में 100 पुरुष व 50 महिलाएं कार्य करती हैं। वर्कलोड के कारण 50 पुरुष व 100 महिलाएं और कार्य के लिए आई। अब उसमें कार्यरत सभी पुरुषों व महिलाओं की संख्या बताइए, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं हमारे बर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे फोर्थ क्लास से हमारे मैथ्स में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि पहले उसमें महिलाएं कितनी थी और पुरुष कितने थे। तो पहले पुरुष कितने थे 100, और महिलाएं कितनी थी 50, ठीक है। तो फिर उसमें कितनी और ऐड कर दी गई, तो पुरुष के नीचे पुरुष लिखो, महिला के लिए नीचे महिला लिखो, तो पुरुष कितनी आई उसमें 50, और महिलाएं कितनी आई 100। देखो पुरुष पुरुष को साथ ऐड करो, महिला को महिला के साथ ऐड करो, तो टोटल पुरुष कितने हो गए उसमें, अब 150 पुरुष हो गए, ठीक है। और महिलाएं कितनी होगी 50 + 100 150। तो हम कह देंगे उसमें सभी पुरुष व महिलाओं की संख्या, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों की संख्या बताइए। तो हमको क्या करना है, सीधा पुरुष प्लस महिला की संख्याओं को ऐड कर दो, तो पुरुष कितने 150, महिला कितनी है 150। देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्लस लिखे होने में और जो ऐसे हम सवाल बना के देते हैं उसमें।
तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ये भी सिंपल ऐसे ही होता है, बट इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। तो जीरो जीरो प्लस हो गया, फाइव फाइव 10 हो गया, 10 से हम जीरो लिखेंगे, वन इसके साथ कैरी, तो वन टू थ्री, तो ये क्या हो गया, 300। तो अब उसमें टोटल कितने वर्ग महिलाएं और पुरुष काम कर रही हैं, 300। ठीक है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम सेम बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बस हमको इतना ध्यान रखना है, पुरुष को पुरुष के साथ ऐड करना है, महिलाओं को महिलाओं के साथ ऐड करना है, और फिर उसमें देखना है कि हमसे क्या पूछा है, पुरुष व महिलाओं की संख्या बताइए। अगर अलग अलग पूछता है तो हम अलग अलग बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हमने अलग अलग निकाल लिए। पुरुष कितने, 150, महिलाएं कितनी, 150, तो टोटल कितने हो गए, 300। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऐसे ही एक और सवाल की तरफ। ठीक है, ये हमसे कह रहा है एक गोदाम में 100 बोरी अनाज की वे 500 बोरी चावल की थी। आज उसमें 50 बोरी चावल वे 500 बोरी अनाज की और आ गई, तो सारी बोरी की संख्या बताओ। ठीक है, तो मतलब उससे अब उसने हमसे ये नहीं कहा कि चावल की बोरी और अनाज की बोरियों की संख्या बताओ, उसने हमसे अब कहा है कि सारी बोरियों की संख्या बताइए। तो हम अब भी अलग अलग लिखेंगे। देखो, बोरी का है कि अनाज की लिख लेते, अनाज की कितनी है, 100 पहले थी ये, और चावल की कितनी थी, 500। फिर उसमें कितनी, 500 बोरी चावल की उसमें और आ गई, और 500 ही बोरी उसमें अनाज की आ गई। तो अब अनाज की बोरी कितनी होगी उसमें, 600, और चावल की बोरियां कितनी होगी अब, 1000। ठीक है, हमसे पूछा टोटल बोरी बताओ, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, चावल की बोरी प्लस अनाज की बोरी को ऐड कर देंगे। तो चावल की बोरी कितनी हमारी, 1000, अनाज की बोरी कितनी, 600, 1000 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1600। तो उसमें टोटल बोरी अब कितनी हो चुकी है, 1600, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 9 की तरफ, जो कि इसमें टोटल हमने 10 टाइप्स बनाए हुए हैं। देखो, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमको सेकंड तो ऐड कर लेते हैं, बट जब अगर थर्ड दे दिए तो हमको ऐड नहीं होते। देखो, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सेकंड को जोड़ा ऐसे ही हमारी थर्ड ऐड हो जाती है। देखो, जीरो में 9 ऐड किया, 9, 9 में 4 ऐड किया, 13, 13 का आएगा 3, और 1 जाएगा कैरी, तो 1 इसके ऊपर लिखेंगे, तो 6 और 1 7, 7 और 8, बताओ 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 का 7, 1 हो गया कैरी, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का आ गया 1, 1 इसके साथ कैरी हो गया, तो 2 3 4, 4 और 4 8 हो गया, सिंपल। बट इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि हम प्लस 2 वाला करते थे ऐसी 3 वाला, ऐसी 4 वाला भी होगा। बट इसमें बस हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको हमेशा प्लस को राइट हैंड की तरफ से ही सॉल्व करना है। ठीक है। अब बहुत से कहेंगे सर 3 टाइप के हो गए, 4 टाइप के नहीं हो रहे, एक अगर हमको ऐसे सीरीज बाई प्लस लिख के देते तो हम कैसे ऐड करेंगे। देखो, जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे 8 9 10 में, तो आप इसको तो सिंपल ही कर सकते हो, लेकिन ये हमारी चौथी क्लास से आने शुरू हो जाते, तो सबसे पहले इसको इजी तरीका में हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 4000, 1000। देखो, अब बात आएगी, ये तो 4 डिजिट के थे सर, ये 3 डिजिट के, इसको हम कैसे लिखे, इधर से लिखिए या इधर से लिखो। देखो, मैंने बताया था हमेशा हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड की तरफ से लिखते हैं। अगर किसी में 4 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट है, ठीक है, तो उस सवाल को हम राइट हैंड की तरफ से ही जोड़ना शुरू करेंगे, ना कि लेफ्ट से। तो हमारे राइट की तरफ के अंक पूरे होने चाहिए, चाहे लेफ्ट तरफ एक आधा अंक किसी संख्या में नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जब सवाल को पढ़ते हैं तो ये होता है हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी संख्या को पढ़ते हैं तो राइट हैंड की तरफ से ही पढ़ते हैं, तो इसलिए हम राइट हैंड की तरफ से ही प्रॉपर लिखते हुए चलेंगे। लेफ्ट साइड में संख्या रह जाएगी तो रह जाने दो, क्योंकि 8 4 7 यहाँ रह गया, तो ऐसे लिखने के लिए यहाँ पे जीरो लगा लो, क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 46 है, तो 6 4, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जीरो लगाने से फर्क पड़ता है, तो जीरो को हम इकाई के स्थान पे नहीं लगा सकते, बट उससे आगे के राइट हैंड में नहीं लगा सकते, लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, राइट में लगाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको ऐड करेंगे, जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो। अब जीरो में हमने 8 ऐड किया तो 8, 8 में 6 ऐड किया तो 14, 14 का आ गया 4, 1 इसके साथ हो गया कैरी। ठीक है।
अब इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 1 5 और 4 9, यहाँ से कोई कैरी नहीं, 7 और 2 9, 4 5 5 5, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट टाइप पर, जो कि है टाइप 10, ठीक है। तो टाइप 10 में हम पहला सवाल देखेंगे। अब हमारे सिर्फ ये लास्ट टाइप रह चुका है, जो कि 9th 10th क्लास वालों के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें 2x² प्लस एक्स की क्यूब 4x³ प्लस 4x³ प्लस 2x² दिया, ठीक है। तो ये घातांक करने का टॉपिक है, जो कि इसमें प्लस वाला टॉपिक होता है, जिसको आज हम इसी वीडियो में लेके आ गए हैं। जिसमें मान लो हमको दिया 2x², तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो अर्थमेटिकल भी होते हैं और इसमें अल्फ़ाबेटिक भी होते हैं, बट इसमें अल्फ़ाबेटिक के ऊपर पावर दी होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या है, इस नंबर को ना देख के अल्फ़ाबेटिक की सबसे पहले पावर देखेंगे, ठीक है, कि किस किस की पावर समान है। जिस जिसकी पावर समान होती है ना, उसकी पावर को हम ऐड नहीं करते, उसके उनके जो आधार बेस होते हैं सिर्फ वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2x² और 2x² है ये रहा। तो 2x² ये रहे, 2x² ये रहे, तो ये ऐड होंगे तो ये 4x² हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4x³ भी हो रही, 4x³ ये रही, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, 4 और 4 8 होता है, तो ये हो गया 8x³, ठीक है। सिर्फ इतना करना होता है। अगर किसी भी करनी, ये करनी का नियम है कि अगर किसी भी संख्याओं के पावर समान है, उनके आधार समान होते हैं, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर उनके आधार समान है, तो मैं ये सॉरी, अगर उनके आधार समान है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर पावर समान है तो उनके आधार प्लस हो जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप अगले सवाल पर। देखो इसमें क्या है, 3x 4x, तो पहले बिना पावर वालों को ऐड कर लो, 4 3 7x² हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पावर वालों की तरफ, ये तो हमारे ऐड हो चुके हैं। अब पहले x के बाद x² वाले देख लो, यहाँ पे 4x², यहाँ पे 2x², तो ये कितने हो गए, 6x², ठीक है, ये भी खत्म। अब क्या बचे हमारे, सिर्फ क्यूब के बचे, तो यहाँ पे 5x³, यहाँ पे 1x³, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो गया, तो क्या हो गया 5x³, ठीक है। यही हमारा आंसर सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसी टाइप की वीडियो, हमारे बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको डेली अपडेटेड मिलती रहेंगी सुबह 9 बजे। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।